रजनी को ससुराल आए अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ कि बारिश का मौसम शुरू हो जाता है। रजनी अपने कमरे में आराम से सो रही थी। अचानक बिजली कड़कने की आवाज आती है और लाइट चली जाती है। यह सब रजनी के लिए नया था। लाइट कैसे चली गई? अब मैं कैसे सो पाऊंगी? नींद भी बहुत तेज आ रही है। मच्छर भी कितने काट रहे हैं। रजनी अपनी जेठानी के कमरे में जाती है, लेकिन वह वहां नहीं होती है। फिर वह देखती है कि उसकी जेठानी घर की खिड़कियां दरवाजे बंद कर रही है। भाभी, आप सारे दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो? एक तो लाइट जाने से वैसे ही अंधेरा हो गया है, ऊपर से और कुछ दिखेगा नहीं। इन्वर्टर का स्विच ऑन कर देती हूँ ना। नहीं नहीं, तुम रुको, मैं करती हूँ। पहले घर के सभी जगह की लाइट ऑफ करो, तब इन्वर्टर ऑन करूंगी, वो भी बस एक लाइट। ऐसा क्यों? तुम पहले सब लाइट ऑफ करके तो आओ, बताती हूँ ना मैं। ये तुम्हारी पहली बारिश है ना। रजनी पूरे घर की लाइट ऑफ करती है और नताशा इन्वर्टर ऑन करके हॉल की एक लाइट जलाती है। इतने में विमला अपने कमरे में से आवाज देते हुए कहती है, बहू, अब लाइट कब आएगी? कोई भरोसा नहीं है। जी मम्मी जी। इतने में जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। नताशा के घर के बाहर लगे बड़े से पीपल का पेड़ पानी में लहराने लगता है। रजनी डर जाती है। भाभी, कहीं यह पेड़ अपने घर पर गिर गया तो हम सब तो गए। अरे पगली, ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी विमला अपने कमरे से आती है और कहती है, मेरी शादी को 40 साल हो गए और यह पेड़ तब से वैसा का वैसा है। यह तो कुछ भी नहीं है। पूरी पूरी रात बारिश और आंधियों में यह ऐसे ही खड़ा रहता है। बाप रे बाप। मम्मी जी, भाभी, लाइट थोड़ी देर में आ जाएगी ना। बहू, यह भूल जाओ, लाइट अब पूरी रात नहीं आएगी और तो और कोई भरोसा ही नहीं है कि कल भी आएगी कि नहीं। मेरे मायके में तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। एक तो वहां ना के बराबर बारिश होती है और कभी आंधी आती भी है, तो लाइट तो कभी नहीं जाती। अभी तो बारिश शुरू हुई है, भाभी बारिश का मजा लेते हैं। इतना टेंशन क्या है, बाकी सब आते हैं। घर में चाय और पकोड़े बनाकर लाती हूँ। न बहू, रहने दे, इन जनरेटों में मत पर, वरना तुम परेशान हो जाओगी। कुछ नहीं होगा मम्मी जी, मैं बना कर लाती हूँ। रजनी रसोई में जाती है और ससुराल की पहली बारिश को यादगार बनाने में लग जाती है। इधर विमला रंजन से कहती है, यह पागल है, अपनी मेहनत बर्बाद कर रही है। ऐसा खाने का क्या फायदा कि फिर कितना ही काम करना पड़े। मम्मी जी, नहीं है ना, रहने दीजिए, खुद ब खुद समझ जाएगी। रजनी रसोई में जाती है और बेसन घोलती है। प्याज और आलू के पकोड़े बना लेती हूँ और एक तरफ चाय चढ़ा देती हूँ। रजनी तेल से भरी कढ़ाई गैस पर चढ़ाती है। तेल जैसे ही गर्म होता है, उस पर एक बूंद पानी के गिरने की आवाज आती है और तेल उछलकर बाहर आ जाता है। रजनी तुरंत गैस बंद करती है और कढ़ाई वहां से हटा लेती है। पानी कहाँ से आ गया? हाथ में छींटे लग गए। अगर पकोड़े नहीं बनाए तो मम्मी जी क्या सोचेंगी? कितना कहा मैंने उनसे। रजनी अपना हाथ पानी में रखती है, तब उसकी नजर गैस के ऊपर सीलिंग पर पड़ती है, जिसमें से पानी छू रहा था। अच्छा, यहाँ से पानी छू रहा है, पूरे स्लैब पर भर गया है पानी। इसमें कैसे ही पकोड़े बनाऊंगी? रजनी स्लैब पर एक बर्तन रखती है और गैस नीचे उतार कर कोने में रखकर पकोड़े फ्राई करती है और चाय फिर से गर्म करके विमला और नताशा को देती है। भाभी, चेक करके बताइए कैसे बने हैं। एक नंबर बने हैं। किस जमाने के बाद बारिश में चाय और पकोड़े खा रही हूँ मैं। हाँ बहू, वरना बारिश में तो ऐसा हाल हो जाता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। भाभी, रसोई की जो सीलिंग है उससे पानी छू रहा है, मुझे बहुत दिक्कत हुई। आप कुछ मत बनाना ज्यादा बहू। इतने में अशोक, महेश और मदन घर आते हैं। अरे महेश की माँ, नदी का पानी इधर की तरफ आ रहा है। जगह जगह ऐसे हो रहा है जैसे नाला खुद गया हो। जमीन का सारा सामान उठाकर ऊपर कर दो। 2 दिन लाइट नहीं आएगी। हम लोग तो बड़ी मुश्किल से आए हैं। भाभी, घर पर राशन भरा पड़ा है ना? नहीं देवर जी, इस बार तो मानसून समय से पहले आ गया, कुछ भी सामान नहीं है। नहीं है तो चल मदन, हम जल्दी से चलकर चावल, दाल और आटा ले आते हैं। बाकी कुछ रहे ना रहे, 2-3 दिन में हम मर न जाएंगे। तुम लोग तब तक सब सामान ऊपर कर लो। रजनी जल्दी से पकोड़े लाकर मदन और महेश को देती है। दोनों भाई शौक से खाते हैं
और खाते खाते बाजार चले जाते हैं। इधर विमला अशोक को चाय और पकोड़े देती है। बारिश में चाय और पकोड़े का तो मजा ही अलग है। बहू ने पुरानी यादें ताजा कर दी। इधर नताशा रजनी से कहती है, रजनी, चल रसोई में पहले जो कुछ जमीन पर है वह सब गैस के स्लैब पर रख देना। जी भाभी। दोनों रसोई में जाती है। अच्छा, तो नीचे रखकर पकोड़े बनाए। सीलिंग से जहाँ पानी चू रहा है ना वहाँ कोई बर्तन रख देते हैं, जैसे मैंने अभी रखा है। बाकी को सब ऊपर कर दे, यहाँ पानी ना हमारे घरों में भर जाता है। क्या भाभी, क्या बोल रही है आप? रजनी जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाती है और अपना जो भी सामान होता है वह बेड पर रख देती है। इधर नताशा और विमला भी उसी काम में लगी हुई होती है। इतने में मदन और महेश भी राशन लेकर आते हैं और नताशा उसे उठाकर रसोई में रख देती है। रजनी बाहर निकल कर आती है और देखती है कि सब हॉल पर रखी चौकी पर पैर ऊंचा करके बैठे हैं। भाभी, अभी तो कुछ ऐसा नहीं हुआ है। आपने इतना सब करवा दिया। मेरे मायके में तो मैंने कभी ऐसी बारिश नहीं देखी। रजनी, दरवाजे पर देखो, पानी देख रही हो ना? धीरे धीरे घर में घुस जाता है। हमारा घर नीचे का है ना, इसलिए। रजनी को ये सब मजाक लग रहा था। वो रसोई में जाकर महेश और मदन के लिए चाय लाती है और उन्हें देती है। इतने में यह पानी हॉल में घुस जाता है और बाकी सब भी विमला और अशोक की तरह पैर ऊपर करके बैठ जाते हैं। भाभी, ये क्या है? ऐसा कब तक चलेगा? ऐसा तो बारिश भर चलता है। अब तुझे भी उसकी आदत डाल लेनी चाहिए। चलो जल्दी से अपने कमरे में चले जाओ, वरना पानी भर गया तो जा भी नहीं पाओगे। सब बिना खाए पिए अपने कमरे में चले जाते हैं और सो जाते हैं। आधी रात को जब रजनी बाथरूम जाने के लिए उठती है तो देखती है जमीन में पानी भरा हुआ है और मदन कहता है, अरे अब सुबह जाना, चुपचाप से सो जाओ अभी। आए, पानी चू रहा है। यहाँ बिस्तर पर बाल्टी रख दो वहां। अब तो और घर ऐसे ही चुभेगा। सुबह थोड़ी देर बारिश रुकेगी, तब पानी निकल जाएगा। पर जल्दी जल्दी सारे काम कर लेना। ठीक है। रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए सो जाती है। मैंने मदन से शादी क्योंकि सबने मना किया था, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। प्यार में अंधी हो गई थी। अगले दिन रजनी उठती है और देखती है कमरे का पानी खाली हो गया है तो उसे थोड़ी राहत होती है। विमला आवाज देते हुए कहती है, बहुओं, जल्दी जल्दी नहा धोकर खाना बना लो, फिर बारिश आ जाएगी तो फंस जाएंगे। लाइट भी नहीं है, पानी भी नहीं चढ़ा है, तो कम पानी इस्तेमाल करना। जी मम्मी जी। मदन और महेश घर के दरवाजे की दहलीज को ईंटें लगाकर उसमें सीमेंट से प्लास्टर खुद ही कर देते हैं। बस 4 घंटे और बारिश ना हो तो दहलीज पक्की हो जाएगी और घर में पानी घुसने की समस्या से भी बच जाएंगे। छत पर पानी भरने से पूरा घर छूने लगता है। घर में जगह जगह बाल्टी रखी होती है। रजनी यह सब देखकर पागल होने लगती है। इधर टंकी का पानी खाली हो जाता है। पानी खत्म होने चला है, खाना बनाने का भर कर रख देती हूँ, बाकी का काम बरसात के पानी से हो जाएगा। नताशा बाल्टी भर भर के रसोई में रख देती है और रजनी के साथ खाना बनाने लगती है। भाभी, पानी भरकर क्यों रखा है आपने? ऐसी ही जगह नहीं है रसोई में। अरे क्या करूं, टंकी का पानी खत्म होने को है। नहाने, धोने, कपड़े और बाथरूम के लिए बरसात का पानी भर लेंगे। क्या बरसात के पानी से बाथरूम जाना होगा? हाँ, क्या करेंगे, जाना ही पड़ता है। कल से लाइट नहीं आई, घर में पानी नहीं है। देख घर कितना चूरा है। भगवान, आज बारिश मत होने देना। मुझे आदत नहीं है ऐसे रहने की। दिन भर का खाना एक ही बार में बना देती है। दोनों फिर सबको नाश्ता करवा कर घर साफ करने लगती है। लगता है पानी बंद हो गया। चलो अच्छा है। आधे दिन के बाद पानी फिर से शुरू हो जाता है। जगह जगह से पानी छूने लगता है और इस बार तो बाल्टी भी कम पड़ जाती है। रजनी गिलास और कटोरी लाकर रख दे जहाँ जहाँ पानी चू रहा है। दहलीज ऊंची होने के कारण कम से कम घर में तो पानी नहीं आया। यही बात है, तुम आओ ये सब करके मैं छत के नाले से पानी भरती हूँ। क्या क्या देखना पड़ रहा है? क्या सोचा था ससुराल की पहली बारिश में मैं और मदन घूमेंगे, साथ नहाएंगे, और क्या हो गया? रजनी छूने वाली जगह पर गिलास कटोरी रखकर नताशा के साथ पानी भरने लगती है। 4 बाल्टी पानी मुझे लगता है बहुत हो जाएगा।
वैसे भी कोई खा ही नहीं रहा है। हाँ भाभी। पानी भरने के बाद आराम से दोनों जाकर हॉल में बैठ जाती है। रजनी अपना फोन देखने लगती है। एक जरा चार्ज नहीं इसमें, आज किससे बात करूं? इतने में ही वह दहलीज टूट जाती है जो सुबह महेश और मदन ने मिलकर बनाई थी और घर के अंदर पानी भरने लगता है। विमला और नताशा मग से पानी भरकर बाहर फेंकने लगती है और रजनी को भी उनके साथ लगना पड़ता है। इस तरह ससुराल की पहली बारिश रजनी के जहन में बैठ जाती है और पूरी बारिश का मौसम इसी तरह बीतता है।